ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मुमताज़ सोल फैमिली यूट्यूब चैनल। मैं मुमताज़ शर्मा, मैं एक लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर हूँ। इस चैनल पे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे शेयर करती हूँ। आप अगर मेरे एक्सपीरियंस को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना, कि हम लोग काफ़ी फेस करते हैं कि हम जानते हैं ना, कहते हैं कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। तो हम रिश्ते बनाते हैं, बट रिश्ते वैसे क्यों नहीं चलते हैं जैसे हम चाहते हैं। ये इस चीज़ से इस टॉपिक पे मैं अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मैंने अपनी खुद की लाइफ में और अपने आसपास जो मैंने नोटिस किया है, अपने अंदर देखा है, उन सब चीज़ों को रिलेटेड ना। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे रिश्ते ख़राब क्यों हो जाते हैं। किसी भी हर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ये सिर्फ स्पेसिफिक, मतलब मान लो ये नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ, सभी के रिलेशनशिप, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे कलीग के साथ, चाहे अपने सिबलिंग्स, पार्टनर, इन लॉज, सबके साथ ही रिलेशनशिप है ना, उस चीज़ से रिलेटेड। देखो, रिलेशनशिप में जो मैंने नोटिस किया, एक तो हम क्या किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, प्लस भी और माइनस भी दोनों चीज़ें। जिन लोगों को मैंने ये देखा है ना कि वो अपने रिलेशन्स में किसी को कष्ट नहीं करते ना, उनके रिलेशनशिप, उनको अपने रिलेशनशिप बेटर, उनके ज़्यादा इजीली रहते हैं और बेटर रहते हैं उनके रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं ना, मैंने जैसे काफ़ी देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी से लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई है ना, तो हम उसको जवाब कम देते हैं। एक तो होता है कि हमें भी किसी ने कुछ बोला, हमें गुस्सा आया और हमने वहीं रिएक्ट कर दिया, उसको जवाब दे दिया। एक तो ये था, फिर उसको दिमाग में नहीं रखा, जवाब दिया, वहीं ख़त्म कर दी उस बात को। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा क्या करते हैं ना, हम जवाब तो थोड़ा सा देते हैं, बट हम हर छोटी चीज़ से क्या होता है ना, हम अफेक्ट, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन बातों से हम अफेक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड हम सामने वाले पर्सन को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इसीलिए वो लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस तरीके से हम करते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि रिलेशन में जो कर्ज किया जाता है वो सबसे डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि वैसे भी बोला जाता है जो दोगे वो आपके पास वापस आएगा। सेकंड चीज़ क्या होती है ना, हम बड़े, मतलब एक छोटे से पॉइंट से हम बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक घटनाक्रम को, किसी एक चीज़ को देख के हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ही ऐसा है। हम उस चीज़ से रिलेटेड फिर हम हर जगह वही बताते रहते हैं, नहीं वो तो इंसान है ही ऐसा। सपोज़ कि कोई इंसान कभी टाइम पे नहीं रहा, कोई काम टाइम पे नहीं कर पाया, तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं कि वो इंसान कभी टाइम पे काम करता ही नहीं है, और उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ देते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि हम अज्यूम, एक छोटी सी घटना को देखे हम अज्यूम कर लेते हैं। एक चीज़ बोली जाती है कि इन दोनों चीज़ों में बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बट बहुत डिफरेंस है। पहली चीज़ हम ये बोलते हैं ना कि हर बार वो ऐसा ही करता है, हर बार ऐसा ही होता है, और 3 बार या 4 बार, जितनी बार हुआ उतनी बार, अगर हम काउंटेबल बोले ना कि यार 3 बार उस इंसान ने ऐसा किया, 4 बार उस इंसान ने ऐसा किया, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें लगता है कि सिर्फ वर्ड्स की बात है, एक सेंटेंस ही तो अलग अलग तरीके से बोला गया, बट दिमाग के अंदर बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का ना। थर्ड चीज़ क्या होती है ना, हम लोग किसी के प्रति अपने ही ओपिनियन दे देते हैं। हम किसी को, मतलब ऐसा लगता है कि हम उसको चलाएं। जैसे सपोज कि कोई नया नया रिलेशन बना है, तो अगर एक लड़की, एक छोटा सा एग्जांपल, एक लड़की भी अगर शादी करके जाती है तो हमें लगता है कि वो किसी एक पर्सन के साथ थोड़ी जाती है, बहुत सारे लोगों से उसका रिलेशन जुड़ता है। नया घर मिलता है उसको, नया परिवार, नए इन लॉज, नए, मतलब सब कुछ नया होता है उसके लिए, तो उसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वहाँ क्या होता है ना कि जो एक फैमिली, ये हमारा, मतलब जैसे समाज में बना हुआ है कि एक लड़की अगर शादी करके है तो सारा कॉम्प्रोमाइज़ वही करेगी, ये बना के रखते हैं। अब लड़कियां क्या अज्यूम करती हैं, मुझे नहीं पता ये चीज़ रखते हैं क्या, बट इन लॉज का क्या थॉट होता है कि वो सारी चीज़ें वो करेगी यहाँ के, और लड़की क्या सोच के जाती है। क्यों होता है ये चीज़, क्योंकि दूसरा तो हमारे साथ कोई कर नहीं सकता। लड़की भी ये सोच के जाती है शुरू में, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वो भी ऐसे ही सुनते हुए बड़ी होती है कि भाई शादी के बाद तो वो करेंगे तभी होगा, ये सब चीज़ें जो हम ऐसे सुनते हैं ना। कि मैंने एक बार एक शॉर्ट देखा था, उसमें बोलते हैं कि जब छोटी होती है तो अपने पापा की सुनती है, पापा के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है, पापा के फैसले उसके फैसले होते हैं। फिर थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के, पापा के रहते हैं। जब शादी कर दी जाती है तो पति के फैसले उसके होते हैं, मतलब पति ही उसके लिए फैसला करता है।
पति डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। पहले पापा डिसाइड करते थे उसको क्या करना है एक लड़की को, फिर जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो उसका बेटा डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। तो मतलब उसका खुद का कोई सेल्फ का कोई डिसीजन नहीं है। ये एक लड़की पे नहीं होता, सब जगह ही लागू होता है कि हम लोग अगर दूसरों के डिसीजंस मान रहे होते हैं तो हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। ये 3-4 कारण होते हैं कि जिससे हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। कलीग से भी होता है तो हम सामने तो कुछ बोलते नहीं, बॉस को नो बोलेंगे नहीं, काम का प्रेशर है नो बोलेंगे नहीं, बट बाद में पीछे से बोलेंगे कि बॉस ऐसा है, बॉस वैसा है, इतना काम का प्रेशर देता है। सब जगह हम वही बोलते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा रिलेशन अपने बॉस के साथ अच्छा रहता नहीं है। ये सब जगह ही लागू होता है। देखो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये हो गए 3-4 रीजन, और भी जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो मैंने बताया आपको। अब सॉल्यूशन, पहली चीज़ कि मुझे पता है गुस्सा करना सही नहीं होता, या फिर सही होता या नहीं होता वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। सिचुएशन इन द सेंस आपकी स्टेट ऑफ माइंड सेट पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे आप कैसे वाइब्रेशनल स्टेट में हो वो डिपेंड करता है। कई बार गुस्सा करना बहुत सही होता है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो आपके लिए गुस्सा करना सही है, बट अगर आप खुश हो तो उस टाइम पे आपका गुस्सा करना सही नहीं है। तो वो तो वाइब्रेशनल स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के मूड में हो उस टाइम पे, है ना। अब इनको सही करने की चीज़, सबसे पहली चीज़ तो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो कि मेरी लाइफ में आज से जो कुछ भी घटित होगा मेरे किसी भी रिलेशन में वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। उसके साथ ही साथ जो किसी के साथ कोई बात हो गई, अगर किसी के साथ कोई बात हो गई और आप वाइब्रेशनली इस स्टेट में नहीं हो कि उस चीज़ को हंस के उड़ा सको या शांत रह सको, कोई बात नहीं। उस टाइम पे सामने वाले को जो बोलना है बोल दो, बट अपने मन में मत रखो कुछ भी। उसके बाद जैसे ही आप रिलैक्स फील करो, ब्लेस्ड करो, कुछ भी अच्छा बोल लो या फिर उस चीज़ को दिमाग में मत रखो। क्योंकि ये चीज़ मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पहले मतलब जैसे अगर मेरी किसी से कोई बात होती थी, मैं अगले को मुंह पे जो होता था मैं बोल देती थी, बट मैं ना तो बाद में जाके रोती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया, ना तो रोती थी ना उनको याद रखती थी कि उन्होंने क्या बोला मैंने क्या बोला। वो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती थी। और उससे मैंने नोटिस किया कि मेरी लाइफ में, अगर मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ में आज तक जितनी भी बेस्ट चीज़ें हुई है ना, तो मेरी कुछ थॉट प्रोसेस मेरी अच्छी रही। ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ इसलिए नहीं, मैं ऐसे ही मानती हूँ हमेशा से ही कि ये चीज़ें हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं हूँ। दूसरी चीज़, मैं अपनी जिम्मेदारी रखती थी, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहती थी। तो सेम चीज़ कि आप किसी और पे डिपेंडेंट होना बंद कर दो कि वो इंसान सही होगा तभी मेरा सही होगा। आप अपने थॉट प्रोसेस सही करो। अपने थॉट प्रोसेस सही करने के बाद पहली चीज़ कि अगर कई बार हम लोग वाइब्रेशनल स्टेट में लो हैं तो सुना दो ना यार, उस टाइम पे सुना दो, बट बाद में मत रखो। बाद में अच्छी वाइब्रेशन भेजो, अच्छे थॉट्स भेजो, ताकि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ख़राब ना रहे, अच्छा बना रहे। और क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक जगह नहीं होता है, ये फीलिंग सब जगह आती है क्योंकि आप फीलिंग दे रहे हो ना वैसी। उसके साथ ही साथ दूसरा चीज़ क्या करना है कि किसी भी इंसान की किसी एक घटना से उस इंसान को अज्यूम मत करो पूरी तरीके से। जो आपको पसंद नहीं है उस घटना को इग्नोर करना शुरू करो, हटाना शुरू करो, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखना शुरू करो। थर्ड चीज़, अगर कोई नया रिश्ता बना है तो टाइम दो उसको, चाहे वो कैसा भी किसी भी चीज़ से रिलेशन हो, चाहे आप नए नए इन लॉज बने हो, चाहे नई नई बहू बने हो, चाहे नई नई वाइफ बने हो, नई नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नए नए एम्प्लॉय बने हो, कुछ भी कोई सा भी रिलेशन है उसको टाइम देना शुरू करो। नए लोगों के बीच गए तो उनकी कुछ थॉट प्रोसेस अलग होंगे, उनके कुछ बिलीफ सिस्टम अलग होंगे, तो अफेक्ट होते टाइम पे इस चीज़ को थोड़ी सी अवेयरनेस रखो कि यार ठीक है ना, इसका ओपिनियन है। जैसे मैं हमेशा से ये चीज़ करती हूँ कि ठीक है यार उसका ओपिनियन है, फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ पे जाती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं उस चीज़ को वैसे मैं वहीं छोड़ देती हूँ, और अगर नहीं छोड़ पाती हूँ तो फिर मैं उसको चेंज कर लेती हूँ, अपने थॉट प्रोसेस में मैं चेंज कर लेती हूँ कि यार ऐसा हो जाए तो अच्छा हो ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। छोटी छोटी चीज़ें ही, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को सच में बहुत ब्यूटीफुल बना देती है। तो ये था वीडियो आज का रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप अगर मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और
इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाइए। अभी कुछ टाइम के लिए वीडियोज़ इसी फॉर्म में आएंगे, मैं खुद वीडियो के फॉर्म में नहीं आऊँगी, बिकॉज मैं अभी कुछ नया सीख रही हूँ और जो इतने टाइम तक आ रहे थे वो पुराने रिकॉर्डेड थे, काफ़ी टाइम पहले के रिकॉर्ड किए हुए थे। अभी मैं नया कंटेंट रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ, बट अभी थोड़ा सा शेड्यूल इस तरीके से चल रहा है कि मैं वीडियो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वीडियो फॉर्म में आने के लिए हमें पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना होता है मुझे, वो थोड़ा अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ऑडियो में मैं क्या ना कभी भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, इसलिए अभी इसी चीज़ से काम चलाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।